Good morning students. Today is your English communicative class. Now today we are going to start chapter 9. The name of the chapter 9 is The Dog at My Homework. ठीक है, इस चैप्टर में एक स्टोरी है. उसमें क्या होता है कि जो एक डॉग है वह क्या करता है, ये जो बॉय है ये बोल रहा है कि डॉग ने, कुत्ते ने मेरा होमवर्क खा लिया है, मेरा होमवर्क चबा लिया है. तो उसके ऊपर ये स्टोरी बनी हुई है. नाउ वी विल स्टार्ट आवर चैप्टर. इट वॉज अ संडे एंड देयर वॉज नो स्कूल. ठीक है, एक दिन क्या था, रविवार था और उस दिन स्कूल नहीं था, स्कूल की छुट्टी थी. टॉनी, वो जो बॉय है जिसके बारे में मैंने आपको बोला उसका नाम टॉनी है. टॉनी वॉक अप इन द मॉर्निंग. टॉनी क्या करता है, सुबह उठता है. ही वॉज सो हैप्पी, वो बहुत खुश था. द सन वॉज शाइनिंग प्लेजेंटली. जो सूर्य है वो भी बहुत अच्छे से क्या कर रहा था, शाइनिंग कर रहा था, चमक रहा था. टॉनी हैड अ बाथ एंड एट अ नाइस ब्रेकफास्ट. टॉनी क्या करता है, नहाता है और उसके बाद अच्छा बढ़िया सा क्या करता है, ब्रेकफास्ट, नाश्ता करता है. उसने मतलब नहाया वो उठ के और फिर उसने क्या किया, नाश्ता किया. देन ही वॉन्टेड टू गो टू द पार्क एंड प्ले देयर विथ हिज फ्रेंड्स. और उसके बाद फिर वह कहाँ जाना चाहता था, अपने दोस्तों के साथ पार्क में खेलने के लिए. इन द आफ्टरनून, दिन में क्या होता है, दे वुड ऑल गो टू ईट देयर फेवरेट बर्गर एट मैकडोनल्ड. ठीक है, वो लोग कहाँ जाते हैं, सारे फ्रेंड्स मिलकर उसके फेवरेट जगह पर, है ना, खाने के लिए. उसका फेवरेट क्या है, बर्गर. उसको सबसे ज़्यादा बर्गर खाना पसंद है, तो वो बर्गर खाने के लिए मैकडोनल्ड्स पे जाते हैं. एक शॉप का नाम है मैकडोनल्ड्स, जहाँ पर बर्गर, पिज़्ज़ा, सैंडविच और ये सब चीज़ें मिलती है. तो दिन में वह क्या करता है, अपने दोस्तों के साथ वहाँ पर घूमने के लिए जाता है. बट दैन सडनली टॉनी रिमेंबर्ड ही couldn't गो एनीवेयर. लेकिन अचानक से टॉनी को याद आता है कि मैं तो कहीं भी घूमने के लिए नहीं जा सकता हूँ. ओ नो, आई कांट गो. ओ नो मतलब वो बड़े आश्चर्य से बोलता है, मैं नहीं जा सकता. ही सैड, वेरी सैडली, वो बहुत उदास होकर बोलता है कि मैं तो नहीं जा सकता. ही कुड नॉट गो बिकॉज ही वॉज ऑन रेस्ट्रिक्शन. रेस्ट्रिक्शन मतलब होता है कि किसी की चेकिंग में रहना. ठीक है, किसी को पनिशमेंट देना. तो वो क्या बोलता है कि मैं इसलिए नहीं जा सकता क्योंकि मैं क्या हूँ, पनिशमेंट के अंडर हूँ. मतलब अभी मुझे क्या मिली है, सज़ा मिली है. मैं तो, मेरी चेकिंग हो रही है हर चीज़ की. क्यों हो रही है वो अब हम देखते हैं. ही हैड बिन टेलिंग लाइज एट स्कूल. क्योंकि उसने उसके स्कूल में क्या बोला है, झूठ बोला था. His father had put him on restriction as a punishment. तो उसके पापा ने उसको मतलब निगरानी में रखा है. रेस्ट्रिक्शन मतलब होता है निगरानी में रखना, कि उसको पाबंदी लगा के रखी है कि ना तो तुम खेलने जा सकते हो, ना दोस्तों के साथ जाओगे, कहीं नहीं जाओगे. क्योंकि उसने स्कूल में क्या बोला था, झूठ बोला था. तो उसके जो पापा हैं उन्होंने उसको पनिशमेंट दी है कि तुम बिल्कुल पाबंदी में रहोगे, तुम बिना पूछे कहीं नहीं जाओगे. He could not go out to play with his friends. वह उसके दोस्तों के साथ खेलने भी नहीं जा सकता था. He was very sad. वो बहुत उदास था. He remembered what had happened on different days of the week. फिर वह याद करता है, ठीक है, बैठे बैठे सोच रहा है वो कि मेरे साथ इस वीक में, मतलब जो वीक निकल गया उसमें रोज़ अलग अलग मेरे साथ क्या क्या हुआ था. तो देखो क्या क्या हुआ था, अब इसमें पूरा बताया है नीचे. ट्यूसडे, ओके, ट्यूसडे को क्या हुआ, वेयर इज़ योर होमवर्क टॉनी, आस्क्ड द टीचर. ठीक है, उसकी टीचर ने पूछा कि टॉनी तुम्हारा होमवर्क कहाँ है. मैम वी हैव अ पेट डॉग, ही इज़ वेरी नॉटी. उसने कहा कि मैम मेरे पास एक पालतू कुत्ता है और वो बहुत ही शरारती है. ही एट अप ऑल माई होमवर्क मैम, सेड टॉनी. टॉनी ने कहा कि उसने मेरा पूरा होमवर्क खा लिया. वेनसडे, ठीक है, ट्यूसडे को वो स्कूल से घर आ गया. फिर वेनसडे को क्या हुआ, वेयर इज़ योर होमवर्क टॉनी, आस्क्ड द टीचर. फिर टीचर ने पूछा कि टॉनी तुम्हारा होमवर्क कहाँ है. मैम आई हैव अ लिटिल ब्रदर, ही इज़ वेरी नॉटी. उसने क्या बोला कि मैम मेरा एक छोटा भाई है, वह बहुत शरारती है.
ही ripped up all my homework last night, said Tony. टॉनी ने क्या कहा कि उसने मेरा पूरा जो होमवर्क है वह फाड़ दिया। रिप्ड मतलब होता है किसी चीज़ को फाड़ देना और उसको अलग अलग डायरेक्शन में फेंक देना। तो वो बोल रहा है कि मेरा जो छोटा भाई है वो बहुत शरारती है और उसने मेरा पूरा होमवर्क फाड़ कर जगह जगह फेंक दिया। थर्सडे, ठीक है, वेडनेसडे की बात आता है। थर्सडे, वेयर इज योर होमवर्क टॉनी, आस्क्ड द टीचर। फिर से टीचर ने पूछा, टॉनी तुम्हारा होमवर्क कहाँ है? मैम लास्ट नाइट आई प्लेस माई होमवर्क ऑन द किचन शेल्फ। वो बोलता है कि मतलब कल रात को मैंने मेरा होमवर्क किचन की शेल्फ पर रखा था। इट वेंट डाउन द किचन ड्रेन व्हेन मॉम वॉज वॉशिंग द डिशेस, सेड टॉनी। टॉनी ने कहा कि मम्मा क्या कर रही थी, बर्तन धो रही थी। वॉशिंग द डिशेस मतलब बर्तन साफ़ करना, मेरी मम्मा बर्तन साफ़ कर रही थी और मेरा होमवर्क उसमें ड्रेन में मतलब जहाँ बर्तन साफ़ करने की जगह होती है वहाँ पर गिर गया और मेरा होमवर्क क्या हो गया, ख़राब हो गया। फ्राइडे, अब फ्राइडे आता है, ठीक है। वेयर इज़ योर होमवर्क टॉनी, आस्क्ड द टीचर। अब फ्राइडे को भी टीचर ने पूछा कि तुम्हारा होमवर्क कहाँ है टॉनी। मैम आई वॉज वेरी सिक लास्ट नाइट, सैड टॉनी वेरी सैडली। टॉनी बहुत उदास होकर क्या कहता है कि कल रात को मैम मैं बहुत बीमार हो गया था। द डॉक्टर सेड आई नीडेड रेस्ट, और डॉक्टर ने मुझे कहा कि तुमको आराम करने की ज़रूरत है। द टीचर न्यू टॉनी वॉज टेलिंग लाइज। अब टीचर को पता था, क्योंकि मैम तो आप लोगों से ज़्यादा स्मार्ट होती है ना, आप स्मार्ट हो, मैम आपसे भी ज़्यादा स्मार्ट होती है। तो मैम को क्या पता था कि जो टॉनी है वो झूठ बोल रहा था। शी कॉल्ड टॉनीज मदर ऑन दी फोन। फिर उन्होंने उसकी मम्मा को फ़ोन किया और स्कूल में बुलाया। हाफ एन आवर लेटर टॉनीज मदर वॉज एट स्कूल। आधे घंटे के बाद जो टॉनी की मम्मा है वो स्कूल में आ जाती है। नाउ टॉनी वॉज इन ट्रबल। अब जो टॉनी है वो क्या है, बहुत परेशानी में पड़ गया। उसकी मदर को बुला लिया। ही हैड नो आंसर नो एक्सप्लेनेशन। अब उसके पास कोई जवाब नहीं है, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। ही हैड टू हैंग हिज हेड इन शेम। शेम मतलब होता है शर्म से। अब उसका जो सिर है वो बिल्कुल शर्म से क्या हो गया, झुक गया था। टॉनीज मदर टोल्ड हिज फादर द होल स्टोरी। अब टॉनी की मम्मा ने पूरी स्टोरी किसको बताई, उसके पापा को। हिज फादर वॉज वेरी एंग्री। उसके पापा क्या हो गए, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए थे। ही पुट टॉनी ऑन रेस्ट्रिक्शन। और उन्होंने टॉनी को कहाँ रख दिया, रेस्ट्रिक्शन में रख दिया, पाबंदी में रख दिया कि अब तुम मेरी मतलब चेकिंग में रखा कि अब ये क्या क्या करता है पूरे दिन, और बोला कि मेरी परमिशन के बिना तुम घर के बाहर नहीं जा सकते हो। नाउ लुक हियर इज टॉनी। देखो अब यहाँ पर आपको टॉनी दिखाई दे रहा है। ही इज़ फिनिशिंग अप हिज लास्ट वीक्स होमवर्क। अब वह क्या कर रहा है, अपना पिछले वीक का होमवर्क ख़त्म कर रहा है। बट ही इज़ थिंकिंग अबाउट हिज फ्रेंड्स। और लेकिन वह क्या कर रहा है, अपने दोस्तों के बारे में भी सोच रहा है। ही कुड बी प्लेइंग विथ दैम इन द पार्क एंड देन ईटिंग हिज फेवरेट बर्गर एट मैकडोनल्ड्स। और वह अपने दोस्तों के बारे में सोचा था कि वह जो है वो क्या कर रहे हैं, पार्क में खेल रहे हैं और मैकडोनल्ड में क्या कर रहे हैं, फेवरेट उसका बर्गर खा रहे हैं। तो वो भी ऐसा मतलब इमेजिन कर रहा था और ऐसा वहाँ पर बैठे बैठे क्या कर रहा था, सोच रहा था। क्योंकि उसको बाहर जाना तो मिलेगा नहीं, तो वो घर में ही बैठे बैठे सोच रहा है और अपना होमवर्क क्या कर रहा है, पूरे वीक का फिनिश कर रहा है। तो यहाँ पर आपकी जो स्टोरी है वो कंप्लीट होती है। तो इस स्टोरी से हमको क्या मॉरल मिलता है, क्या शिक्षा मिलती है कि हमको कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए और हमारा रोज़ का जो होमवर्क है और रोज़ का काम है वो टाइम पर कंप्लीट करना चाहिए। तो इस चैप्टर को आप अच्छे से रीड करेंगे, ओके। और इसमें जो नीचे वर्ड मीनिंग्स दिए हैं उनकी भी आप क्या करेंगे, रीडिंग करेंगे। तो ये चैप्टर की रीडिंग आपकी कंप्लीट होती है। अब नेक्स्ट पार्ट में हम एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू।